बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। वहां के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। गांव के आखिरी छोर पर टूटी हुई दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर की छत भले ही कमजोर थी, लेकिन उसमें रहने वाले रिश्तों की डोर बहुत मजबूत थी। वही रहता था नौजवान किशन और उसकी बूढ़ी माँ। ओ माँ, अगर कुछ बनाया है तो जल्दी से परोस दो। आज तो पेट में जैसे चूहे नहीं, पूरा हाथी दौड़ रहा है। बेटा, घर में आटे का एक दाना भी नहीं बचा। इस बूढ़ी माँ में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटा सके। माँ, हिम्मत मत हारो। बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलेगी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बेटा, इसी बड़ी नौकरी का इंतजार करते करते हमारी ये हालत हो गई। अगर आज भी काम ढूंढने नहीं निकले तो शायद मैं भूख से ही मर जाऊं। माँ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूँ, अगर आज मेहनत की कमाई लेकर नहीं लौटा तो इस चौखट पर दोबारा कदम नहीं रखूंगा। इतना कहकर किशन घर से निकल पड़ा। उसने पूरे गांव और आसपास के इलाकों में काम ढूंढा, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। थका हारा लौटते समय रास्ते में गांव का मुखिया मिल गया। अरे किशन बेटा, इतने उदास क्यों हो? मुखिया जी, सुबह से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। जब नौकरी नहीं मिल रही तो अपना हुनर दिखाओ, अपना खुद का ठेला लगा लो। लेकिन ठेला लगाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? पैसों की चिंता मत करो, मैं उधार दे दूंगा। बस अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। बेबस किशन ने हामी भर दी। मुखिया मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि किशन कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसकी जमीन आसानी से उसके हाथ लग जाएगी। पैसे लेकर किशन सीधे शहर के बाजार पहुंचा। वहां उसने एक मजबूत ठेला खरीदा। एक छोटा पिज्जा ओवन, आटा, चीज, टमाटर सॉस, शिमला मिर्च, प्याज, मकई, ऑलिव और तरह तरह की टॉपिंग्स खरीदी। शहर में पढ़ाई के दौरान उसने एक इटालियन कैफे में पार्ट टाइम काम किया था, जहां उसने स्वादिष्ट पिज्जा बनाना सीखा था। घर पहुंचकर उसने मां को कुछ नहीं बताया। चुपचाप रसोई में तैयारी करने लगा। कुछ ही देर बाद ताजा बेक हो रहे पिज्जा, पिघलते चीज और मसालों की ऐसी लाजवाब खुशबू फैली कि पूरा गांव महक उठा। अगली सुबह किशन ने गांव के किनारे अपना किशन पिज्जा कॉर्नर नाम का ठेला लगाया। तभी 2 ग्रामीण खुशबू का पीछा करते हुए वहां पहुंचे। अरे भाई किशन, ये कैसी गजब की खुशबू है। पूरे गांव में पहली बार ऐसी महक आई है। भाई, ये क्या बना रहे हो? भैया, इसका नाम है पिज्जा। ऊपर से पिघला हुआ चीज, ताजी सब्जियां और खास मसालों का स्वाद। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। पिज्जा? ये तो पहली बार सुना है। शहरों में ये बहुत मशहूर है। बस एक स्लाइस खाकर देखिए। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिए। चल फिर एक बड़ा पिज्जा बना दे। किशन ने फुर्ती से आटा बेलकर उस पर सॉस लगाया, ढेर सारा चीज डाला, रंग बिरंगी टॉपिंग सजाई और गरम अवन में रख दिया। कुछ ही मिनटों बाद सुनहरा, कुरकुरा और चीज से भरा पिज्जा तैयार था। जैसे ही दोनों ग्रामीणों ने पहला स्लाइस खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। वाह, अरे भाई, ऐसा स्वाद तो हमने जिंदगी में कभी नहीं चखा। ये चीज तो मुंह में घुल रही है। किशन, तू तो कमाल का रसोइया निकला। एक पिज्जा मेरी घरवाली के लिए भी पैक कर दे। और सुन, अब से रोज हमारे लिए एक पिज्जा बचा कर रखना। हम तो तेरे पक्के ग्राहक बन गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। कोई मार्गेरिटा पिज्जा मांग रहा था, कोई वेजी चीज पिज्जा, तो कोई एक्स्ट्रा चीज। शाम होते होते किशन का पूरा ठेला खाली हो चुका था। पहले ही दिन की शानदार कमाई लेकर वो खुशी खुशी घर पहुंचा और माँ के हाथों में पैसे रख दिए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जब किशन ने बताया कि उसने मुखिया से कर्ज लेकर पिज्जा का ठेला लगाया है, तो माँ का चेहरा चिंता से भर गया। बेटा, वो आदमी बहुत चालाक है, उससे बचकर रहना। माँ, चिंता मत करो। अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा तो 10 दिनों के अंदर उसका एक एक रुपया चुका दूंगा।
अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किशन अपने ठेले पर ताजा आटा, चीज, सॉस और सब्जियों के साथ तैयार खड़ा था। जैसे ही गरम अवन में पहला पिज्जा बेक होने लगा, पिघलते चीज और इटालियन मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लेकिन तभी गांव के दो बुजुर्ग काका वहां आ पहुंचे। किशन, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तू तो शहर से बड़ी डिग्री लेकर आया था। हमें लगा था कोई अफसर बनेगा, लेकिन तू तो पिज्जा बेच रहा है। काका, मेहनत का कोई काम छोटा नहीं होता। मैं अपनी मेहनत की कमाई खा रहा हूँ। हमारे गांव के बच्चे अगर तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि पढ़ लिख कर भी आखिर में ठेला ही लगाना है। अगर मेरी मेहनत देखकर कोई बच्चा ईमानदारी सीख जाए तो उससे बड़ी पढ़ाई क्या होगी। दोनों काका मुंह बनाकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद गांव की एक ताने मारने वाली महिला वहां आई। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो कहती थी कि बेटा बड़ा अफसर बनेगा, और यहाँ देखो, अफसर नहीं पिज्जा वाला बन गया। भाभी, क्या खाएंगी? चलो एक पिज्जा बना ही दो, देखते हैं तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों हो रही है। किशन ने प्यार से एक गर्मा गर्म चीज पिज्जा तैयार किया। महिला ने पहला स्लाइस खाया। उसका चेहरा बदल गया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक बोली, स्वाद तो ठीक है, कितने पैसे? 20 रुपए। क्या 20 रुपए? इतना महंगा? भाभी, इसमें मेहनत भी है और अच्छा सामान भी। महिला बड़बड़ाते हुए पैसे देकर चली गई। इतने में एक परदेसी बाबू वहां पहुंचे। वाह, इस छोटे से गांव में इतनी शानदार खुशबू। क्या तुम पिज्जा बना रहे हो? यस सर, प्लीज सिट। अभी ताजा बना कर देता हूँ। अरे, तुम तो अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हो। जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। क्या तुम मेरे शहर में नौकरी करोगे? नहीं साहब, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, पहले अपने हाथ का जादू तो खिलाओ। किशन ने ताजा चीज बर्स्ट पिज्जा तैयार किया। जैसे ही बाबू ने पहला स्लाइस खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतना स्वादिष्ट पिज्जा तो बड़े बड़े शहरों में भी मुश्किल से मिलता है। उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले। साहब, पिज्जा तो 20 रुपए का है। 20 रुपए पिज्जा के और बाकी 80 रुपए तुम्हारे हुनर और आत्मविश्वास के। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं एक अखबार में काम करता हूं। तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ये सुनकर किशन के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। शाम तक फिर पूरा पिज्जा बिक गया। लेकिन अगले दिन अचानक सब बदल गया। मुखिया गांव वालों को चुपके चुपके भड़काने लगा। अगर सब इसके यहाँ से पिज्जा खरीदेंगे तो कल ये तुम सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। उसकी बातों में आकर लोग किशन के ठेले से बचकर निकलने लगे। पूरा दिन बीत गया। गरम गरम पिज्जा ठंडे होने लगे, चीज सूखने लगी, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। किशन दूर खड़ा अपने ठेले को देखता रहा। शाम को मुखिया वहां पहुंचा। क्यों बेटा, आज तो दुकान सूनी पड़ी है। आज पता नहीं क्या हो गया। मुझे कुछ नहीं पता। कल सुबह तक मेरा पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जमीन और ये पिज्जा का ठेला दोनों मेरे। इतना कहकर वो हंसता हुआ वहां से चला गया। किशन देर तक खाली ठेले के सामने खड़ा रहा। उसे पहली बार लगा कि असली लड़ाई भूख से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और लालच से है। अगली सुबह चंदनपुर गांव में अचानक हलचल मच गई। एक लड़का हाथ में अखबार लेकर पूरे गांव में दौड़ रहा था। मुखिया जी, बड़ी खबर, बड़ी खबर। हमारा दांव अखबार में छप गया। ये देखिए, किशन भैया और उनका पिज्जा पूरे अखबार के पहले पन्ने पर छपा है। मुखिया ने जल्दी से अखबार छीना। बड़ी सी तस्वीर में किशन अपने पिज्जा के ठेले के सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, ग्रेजुएट पिज्जा वाले का कमाल, छोटे गांव से उठी बड़ी मिसाल। खबर में लिखा था कि एक पढ़ा लिखा युवक नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपने हुनर के दम पर नया व्यवसाय खड़ा कर रहा है, और उसके हाथ का पिज्जा खाने शहर के लोग भी दूर दूर से आ रहे हैं। ये पढ़ते ही मुखिया का चेहरा उतर गया। जिस लड़के को वो बर्बाद करना चाहता था, वही अब
पूरे जिले की शान बन चुका था। उधर किशन रोज की तरह अपना ठेला लगाने पहुंचा, लेकिन आज वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। गांव के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी, कई कारें और बाइक खड़ी थीं। शहर से लोग सिर्फ उसका मशहूर पिज्जा खाने आए थे। उसी समय वही परदेसी बाबू अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचे। दोस्तों, यही है वो लड़का जिसके बारे में मैंने बताया था। वाह, इतने छोटे गांव में इतना सुंदर पिज्जा कैफे जैसा ठेला। चलो जल्दी, हमें भी इसका मशहूर पिज्जा चखना है। किशन मुस्कुराया। उसने तेजी से आटा तैयार किया, सॉस लगाया, ढेर सारा चीज डाला, ताजी सब्जियां सजाईं और गरम अवन में पिज्जा रख दिया। कुछ ही मिनटों में सुनहरा, कुरकुरा और चीज से भरा पिज्जा सबके सामने था। जैसे ही सभी ने पहला स्लाइस खाया, हर चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमाल, इतना स्वादिष्ट पिज्जा हमने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाया। तुम्हें तो अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। मैंने कहा था ना, इस लड़के का हुनर बहुत आगे जाएगा। दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शाम तक किशन ने इतनी कमाई कर ली कि वो उसी दिन मुखिया का पूरा कर्ज चुका सकता था। उसी समय मुखिया बनावटी मुस्कान लेकर वहां पहुंचा। अरे वाह बेटा किशन, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। किशन मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने पैसे और मुखिया की ओर बढ़ा दिए। मुखिया जी, ये आपके पूरे पैसे, 1-1 रुपया। मुखिया कुछ पल चुप रहा। उसे समझ आ गया कि अब किशन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अरे, इतनी भी क्या जल्दी थी? जब मन करता तब दे देता। ईमानदार इंसान उधार जितनी जल्दी चुका दे, उतना अच्छा होता है। मुखिया शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। फिर उसने अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, आज से तुम्हारा ठेला गांव के बाहर नहीं, मुख्य चौक पर लगेगा। पूरे गांव को तुम पर गर्व है। कुछ महीनों बाद किशन का छोटा सा पिज्जा ठेला एक सुंदर रेस्टोरेंट में बदल गया। अब वहां कई नौजवान काम करते थे। जिन्हें कभी नौकरी नहीं मिलती थी, उन्हें किशन रोजगार दे रहा था। उसकी मां खुशी से हर दिन भगवान का धन्यवाद करती। एक दिन वही दोनों बुजुर्ग काका और ताने मारने वाली महिला रेस्टोरेंट में आए। बेटा, उस दिन हमने तुझे बहुत गलत समझा था। हमें माफ कर दो। गलती इंसान से ही होती है। आइए, आज मेरे हाथ का पिज्जा मेरी तरफ से। सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता।